Okay, welcome. One second. Sorry. वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग बात करेंगे जॉब हंटिंग के बारे में, जो कि मैंने टॉपिक चूज़ किया है। तो उसमें कुछ जो थंबनेल था हमारा, वो स्पेशली बड़ा एक्साइटिंग था कि जॉब हंटिंग एन प्लेजर जर्नी। तो मोस्टली जब जॉब हंटिंग की हम बात करते हैं तो ये बात जहन में आती है कि एक बड़ा तकलीफ दह अमल होता है। बहुत सारे लोग बड़े पैनिक में रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन उसकी कुछ ज़ाहिर है कि मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं उसको कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको दूर किया जाए। तो आज का जो सेशन है बेसिकली इट इज़ अबाउट इसको कैसे प्रोसीड किया जाए, जॉब हंटिंग को। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जॉब जॉब किस तरह तलाश की जाती है, जॉब का मतलब क्या होता है। पहले इस चीज़ को अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी ये जॉब हंटिंग का जो तरीक़ाकार है उसको समझने में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जॉब हंटिंग बाज़ औक़ात बड़ी लोग इसके बारे में जब सोचते हैं, या ख़ुद हम लोगों ने भी जब अपनी ज़िंदगी में शुरू में जॉब तलाश की तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि वो टेक्निक्स हमें नहीं पता थी जो कि जॉब हंटिंग के लिए चाहिए होती है, जो जिस टेक्निक के अमल करके हम लोग बेहतर अपने लिए बेहतर रिज़ल्ट तलाश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आ जाएं आप नेक्स्ट उसके ऊपर। तो जॉब होती क्या है, जॉब क्या होता है। जॉब का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी पोजीशन जो आपको एक तरह से एक नौकरी हो आपकी, जिसमें कि आपको उसके एम्प्लॉयमेंट के यानी उसके पैसे मिलते हो, सैलरी मिलती हो आपकी, उसको कहते हैं जॉब। ठीक है ना। ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। जॉब का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नौकरी जिसके आपको पैसे मिलते हो, या फिर एक ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको, या ऐसा काम दिया जाए आपको, या टास्क दिया जाए जिसके करने के बाद आपको उसके पैसे मिलते हैं, यू गेट पेड फॉर दैट, उसको कहते हैं जॉब। ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे काम हम दिन भर करते रहते हैं, ऐसे वाले काम जिसकी कोई कोई पेमेंट नहीं होती, लेकिन ऐसा काम जो किसी पेमेंट के या मुआवजे के एवज किया जाए उसको हम लोग जॉब कहते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी। ये वो डेफिनेशन है जो गूगल पे जब जब जाएंगे तो जॉब की ये जो है ना, ये तारीफ़ लिखी होती है। उसके बाद वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर बात की जा सकती है जॉब होती क्या है, लेकिन आज हम थोड़ा समझने के लिए बताते हैं कि दो तरह की जॉबें इस वक्त होती है जो बुनियादी तौर पे होती है। एक तो वो है कि परमानेंट जॉब, जब आपको कोई एम्प्लॉयर हायर कर ले परमानेंट तौर पे और आप वहाँ पे मंथली सैलरी के ऊपर उसके साथ काम शुरू कर दें, उसको कहलाता है, वो कहलाती है परमानेंट जॉब। ठीक है ना। इसी तरह से एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। उसमें क्या होता है कि वो एक टेम्प्रेरी जॉब होती है जो किसी ख़ास ओकेजन के लिए होती है। जैसे अभी मैं दुबई में, आपको पता होगा 2020 एक्सपो आया था, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोग हायर किए। मगर उनकी जॉब की ड्यूरेशन जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, कि जब तक वो एक्सपो चलेगा उस वक्त तक उनकी जॉब है। तो उसमें मुख्तलिफ़ टर्म्स एंड कंडीशन में लोग आए, वो एम्प्लॉय हुए, और जैसे ही एक्सपो ख़त्म हुआ उनकी जॉब भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो ये जो है बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज़ में जॉब होती है। असल में ये टॉपिक क्यों मैंने सेलेक्ट किया है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपनी कैरियर में मैं तकरीबन 500 लोगों प्लस का जो है ना इंटरव्यू कर चुका हूँ। बहुत सारी दफ़ा मुझे इंटरव्यू करके चाहे वो फ्रेशर्स थे या कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रखते थे, इंटरव्यू करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि जॉब जब सर्च कर रहे हैं या हंट कर रहे हैं तो क्या हमें अपने जहन में रखना चाहिए, किस तरह से उसको फाइंड आउट करना चाहिए। इस बारे में जो है वो लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो मैंने ये ख़ास तौर पे ये टॉपिक चूज़ किया ताकि बताया जाए कि भाई जॉब जब आप तलाश कर रहे हैं तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप कैटेगरीज़ को समझते जाएं। ऐसा इस लेक्चरों को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे चल के हम बताएंगे कि सीवी वगैरह किस तरह लिखनी है, क्या चीज़ें आगे इंटरव्यू कैसे देना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आगे हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ बताते हैं जॉब के बारे में कि जॉब क्या होती है और उसको क्या करना चाहिए। ठीक है ना।
तो मैंने बता दिया दो जॉब्स होती है, एक परमानेंट जॉब और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, ठीक है ना। परमानेंट जॉब मोस्टली थोड़ी कम सैलरी वाली होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो कि टेम्प्रेरी होती है, 6 हफ्तों के लिए, 10 हफ्तों के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो उस तरह की जॉब्स क्योंकि जल्दी ख़त्म हो रही होती है, तो इसलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सैलरी बेहतर रखते हैं, निस्बतन सैलरी बेहतर देते हैं। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं डायरेक्टली जॉब के बारे में, तो जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है सीवी। हमें सीवी लिखना है जी, सीवी लिख के हमें जॉब बनानी है। लेकिन सीवी लिखने से पहले का एक बहुत बड़ा अमल होता है जो हमको समझना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सीवी से पहले का भी एक प्रोसीजर होता है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करना चाहिए मतलब तलाश करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में जॉब मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी जॉब्स मार्केट में आ रही है, किस तरह की जॉब्स आ रही है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें इसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करना चाहिए, ठीक है। अब ये किस तरह मालूम करेंगे? देखिए, आजकल शायद ही कोई बंदा होगा जो फेसबुक पे कनेक्टेड नहीं है, जो किसी और सोशल मीडिया पे कनेक्टेड नहीं है, और जॉब्स या इस तरह की चीज़ें वो हर जगह जो है वो ख़ास तौर पे फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर जो है वो अनाउंस की जाती है। तो आप जब एक दफ़ा स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की जॉब्स आती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह की जॉब्स आ रही है, किस किस्म के लोगों की ज़रूरत है। इससे ये पता चलता है कि किस इंडस्ट्री में लोगों को हायर किया जा रहा है, किस जगह ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि जो आपको समझ रही है, ये वो सब बातें जो सीवी बनाने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे ये बातें, तो आप फिर अपनी सीवी को भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसमें ये आना चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, हायर कर रहे हैं लोगों को जॉब के लिए, तलाश कर रहे हैं, उन वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, किस किस तरह के लोग उनको चाहिए इस काम को करने के लिए, किस तरह के लोग चाहिए, ठीक है ना। जब भी देखिए, मेरा अपना जो तजुर्बा है वो यही बताता है कि जब भी लोग जॉब ढूंढते हुए आते हैं, तो उनकी सबसे पहली बात जब मैं देखता हूँ तो यही होती है उनके सामने कि यार हमें कोई बेहतर जॉब मिल जाए, हमें कोई बेहतर कंडीशन में काम करना मिल जाए। इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके जहन में होती है, लेकिन एक्चुअल उनके जहन में ये बात नहीं होती कि जो भी आदमी आपको जॉब पे रख रहा है वो बुनियादी तौर पर आपसे कुछ चाहता है नहीं, वो किसी रिक्वायरमेंट के तहत आपको रख रहा है ना, उसके पास कुछ ऐसा काम है जो करवाना चाहता है आपसे। तो अगर आपको ये पता होगा कि वो आदमी क्या काम करवाना चाहता है आपसे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है यार, अगर वो मुझे पता है कि ये बंदा ये काम चाहना चाहता है, तो फिर आप उसको बता सकते हैं यार मैं ये चीज़ आपको ऑफ़र कर सकता हूँ, ये काम मैं आपको इस तरह करके दे सकता हूँ। तो फिर क्या होता है कि ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप जाके सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कि यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं रखेगा। हत्ता कि आप खुद अगर एम्प्लॉयर होंगे और आप लोगों के लिए इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो आप भी लोगों को नहीं रखेंगे जब तक वो आपके पास ये वो जो जिसको आप हायर कर रहे हो वो बंदा अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं उतर रहा और वो आपके लिए काम नहीं कर सकता, तो आप उसको हायर नहीं करेंगे, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सीवी बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है जॉब के बारे में, जो जो लोग एम्प्लॉयर्स यानी जो लोग काम पे रख रहे हैं, उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। और मैं उनको बहैसियत एक एम्प्लॉय मैं उनको क्या ऑफ़र दे सकता हूँ, क्या चीज़ मैं उनको कर सकता हूँ ताकि वो मुझे उस जॉब के ऊपर रख लें। अब इसके लिए जो तरीक़ाकार होता है जॉब ढूंढने का, नॉर्मली तो लोग ये समझते हैं कि यार बड़ा मुश्किल तरीका होता है, इसमें हम लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती है, बड़े मसाइल होते हैं। तो मेरे नज़दीक जो है वो इस जर्नी को थोड़ा प्लेजरेबल होना चाहिए, खुशकुन होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा लोगों के अंदर खुश मिजाजी पैदा होना चाहिए बनस्बत इसके कि उसको हम जो है परेशान होकर ढूंढें। अब उसके कुछ तरीक़ेकार हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि आप इस चीज़ को समझें। एक पहला पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त मार्केट में आ रही है और किस टाइप की जॉब्स आ रही है मार्केट में, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट चल रही है। उससे अंदाज़ा हो जाता है
कि भाई आप किस जगह फिट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप वो काम करते हो या ना करते हो, आप उस काम को पसंद करते हो या ना करते हो। दोनों सूरतों में आपको अंदाज़ा होना चाहिए किस तरह की जॉब इस वक्त मार्केट में आ रही है, किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पहले रिसर्च करके फाइंड आउट करनी चाहिए। वही बात है कि उसको नेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, या ऐसे लोगों के ज़रिए जो कि सोशल मीडिया पे, नेट पे अपनी नज़र रखते हैं, उससे पूछ के भी ये बात मालूम की जा सकती है। इसके बाद आपने जब आपको सामने 3-4 टाइप की फील्ड्स आ गई कि इन फील्ड्स में जो है ना जॉब कर की जा सकती है, तो उसमें से कुछ जॉब्स ऐसी होती है वो बज़ाहिर दिखने में तो अच्छी दिख रही होती है, उसमें ये भी दिख रहा होता है कि आपको शायद सैलरी भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन मसलन ये है कि वो जॉब आप करना पसंद नहीं करते किसी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भी आजकल यूएई में एक रुझान चला हुआ है कि यहाँ पे तलबात के लिए, डिलीवरी के लिए जो राइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे, आप ज़ाहिर सी बात है कि यूएई में एक शदीद गर्मी का माहौल है, और जब बाइक लोग चलाते हैं उनको पता है कि जब ख़ास तौर पर लू चल रही होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो सारा इम्पेक्ट आपके बॉडी पे, फेस पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी तकलीफ अमल होता है बाइक चलाना, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि बाइक, क्योंकि यूएई में ट्रैफिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी वगैरह जो भी है वो काफ़ी स्पीड में चल रही होती है बनिस्बत पाकिस्तान के और जगहों के। तो यहाँ पर रोड पे स्लिप होने का, गिरने का बड़ा ही ज़्यादा जो है ना खदशा होता है। तो ज़ाहिर है थोड़े से जो लोग डरते हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ में ये है कि लोग वो जॉब करना पसंद नहीं करते। लेकिन बहरहाल जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए इसमें रुझान है, इस वक्त है, जॉब है, अवेलेबल होती है मार्केट में, तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको तलाश करना है कि कौन सी ऐसी जॉब है जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। उस जॉब के लिए फिर आप अपनी, यानी कि जो आपको करना पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जब आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है उन लोगों से। अगर आपने एक टाइप ऑफ जॉब सेलेक्ट कर ली, जैसे मुझे ये टाइप की जॉब करनी है, तो उस तरह के लोगों से आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक टाइप ऑफ लूप बनाना पड़ता है लोगों का, जो कि इस तरह की जॉब में जो करते हैं, ताकि आप उन लोगों से कनेक्ट हो सको, उन लोगों से अपनी एक ताल्लुकात कायम कर सको, ठीक है ना। ये किस तरह करेंगे मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, जब भी आप इन लोगों से कनेक्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए, उससे बात करते वक्त उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मुझे ये जॉब पसंद है, मैं इसके अंदर जो है ना, आप मुझे अपनी इस फील्ड में जॉब करने के लिए जो है ना मेरी कोई मदद करें, जॉब हासिल करने के लिए। जब इस तरह की आप बात करते हैं तो मोस्टली लोग जो है ना वो कहते हैं भाई हमारे तो इख्तियार में नहीं है, हम तो खुद जॉब करते हैं, हम नहीं जानते किसी को, टर्न ऑफ हो जाते हैं, यानी वो आपसे दूर हो जाते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके बारे में मालूमात हासिल करें कि यार ये जो जॉब आप करते हैं ये किस तरह का काम है, किस कौन से आपके एम्प्लॉयर्स हैं, कौन सी कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, और किस तरह के प्रोजेक्ट आप करते हैं, ये जॉब आपको पसंद है, इसमें कोई मशाकिलें आती है, मुश्किलें आती है, या कोई आसान जॉब है, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात लोगों से पूछे तो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आपको इस तरह उनको और आपका एक तरह से एक रेपुटेशन, एक दोस्ती या कनेक्शन बन जाता है, ठीक है ना। अब इन लोगों से जो फीडबैक मिलता है, अगर अब 2-4 लोगों से आपने बात कर ली और लोगों ने जो आपको बताया इस फील्ड के बारे में, उससे आपके पास क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री है जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें जैसे मैंने बताया कि आप बाइक राइडर की जॉब में जाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तलबात में, जब लोगों से बात करेंगे तो वो उसकी अच्छाइयाँ भी बताएंगे और उसकी बुराइयाँ भी बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको अपनी कंप्लीट एक पिक्चर आ जाएगी कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है, और इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या इसकी मुशाकिलें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको फ़ैसला करने में आसानी मिलेगी होगी। जब आप फ़ैसला करेंगे हाँ यार इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप फ़ैसला कर लेंगे। क्योंकि ये भी बात बड़ी अजीब है यार, ये मेरा तजुर्बा भी है कि बहुत सारे लोग बड़ी सारी मिन्नतें समाजतें करके किसी एक टाइप ऑफ जॉब में चले जाते हैं, और वहाँ उनकी नौकरी भी हो जाती है, सैलरी भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। चंद दिनों के बाद जब वो काम करते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है यार ये तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये माहौल पसंद नहीं है, या इस तरह की एनवायरनमेंट में मैं काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में चल के और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करती हैं।
बिलखुसूस जब आप यूएई या सऊदीया या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ प्रॉपर वीज़ा लेके आपको जाना पड़े, और वहाँ जाने के बाद आप को पता चले कि यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, तो एक बड़ा सारा प्रोसेस होता है जो आप करके आते हैं, और उसके बाद आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे मराहिल से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है। बाज़ औक़ात बहुत क्वालिफाइड लोग लाइक इंजीनियर्स वगैरह भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि टोटली ऑन साइट के काम होते हैं, जिसमें आपको साइट के ऊपर रहना पड़ता है, और यहाँ की गर्मी में ये सब और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि जब बाद में अगर यहाँ आके पता चले और उसमें अंदाज़ा हो कि यार ये तो बड़ी तकलीफ दे काम है, तो फिर लोग उससे टर्न ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा जो एफ़र्ट होता है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जब आपको ये सारी नॉलेज मिल जाएगी, तो उससे एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जैसे आपने किसी फील्ड में सोचा कि यार इस कंपनी में मैं किस लेवल पे जाऊँ, मैं जूनियर हैसियत से जाऊँ या मिडिल मैनेजमेंट पे जाऊँ या हायर मैनेजमेंट में जाऊँ। जब इस फील्ड को आप अच्छी तरह समझते होंगे, तो आप अपने लिए लेवल डिसाइड भी कर सकते हैं, किस लेवल में मुझे इस एप्लीकेशन किस लेवल के लिए अपना सीवी बनाना चाहिए, किस पोजीशन के लिए अपना सीवी बनाना चाहिए, ताकि आप फिर उसी लेवल पे जाएं जिस लेवल के आप हैं, ठीक है ना। और इस लेवल पे जाने के लिए आपको ये भी पहले से पता चल जाएगा, अगर आप लोगों से कनेक्ट होंगे, लोग आपको इस बात का फीडबैक दे देंगे, बता देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस जगह जाने के लिए मुझे क्या नॉलेज चाहिए, मुझे क्या किस तरह की मालूमात होनी चाहिए मेरे पास, किस तरह की सलाहियतें मेरे पास, स्किल्स होने चाहिए इस जॉब के लिए। ये बात आपको लोगों से बात करके अंदाज़ा होगी, ठीक है ना, ताकि आप उसी जगह में, उसी प्लेस में, उसी पॉइंट पे अप्लाई कर सको और जा सको, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक फ्रेशर हो या जूनियर हो, तो ज़ाहिर है आप मैनेजर की पोस्ट पे तो नहीं जा सकते, लेकिन आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है और आप इसी को समझते हो, तो हो सकता है आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन आपको जब अप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर क्या काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो आप अपने कनेक्शंस बनाते हो लूप के ज़रिए, जिसमें बहुत सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप पूछते हो, सवाल पूछते हो, तो बहुत सारे लोग तो जब आपके साथ एक अच्छा खासा उनका रेपुटेशन या दोस्ती बन जाती है, तो वो क्या होता है कि आपके रेलेवेंट फील्ड्स के अंदर बहुत सारी जो दोस्तियाँ, जो जॉब्स निकल रही होती है, वैकेंसियाँ निकल रही होती है, वो क्या करते हैं, वो आपको उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि यार हाँ मैंने देखा है, अगर आप इस तरह की फील्ड में जॉब करने जाओ तो फलां जगह रिक्वायरमेंट है, आप चले जाओ। वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। ये वो चीज़ होती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाना शुरू करती है। ना डायरेक्टली उनसे नहीं पूछा कि मुझे जॉब पे हेल्प करें, लेकिन आपने उससे जॉब के बारे में पूछा है, तो इस वक्त जो है ना क्या होता है, जब वो आपको खुद ही वैकेंसीज़ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इससे एक और चीज़ भी फ़ायदेमंद साबित होती है कि जब आप एक जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर जब आप एक काइंड ऑफ नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, तो नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको कनेक्ट होके और आपको जो है उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ये कौन है, थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे हैं, आपको आप में से किसी का पेन ऑन है, प्लीज़ इसको रिमूव कर दें। ओके। ओके, अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग आपको आपकी उस बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि अगर वैकेंसीज़ वगैरह आपके पास आ गई है, तो वो उस बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ इसलिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता है कि 70% ऑफ द जॉब्स ऐसी होती है जो कहीं एडवर्टाइज नहीं होती। यानी ये रिसर्च से बताया गया कि 70% जॉब ऐसी होती है जो कहीं एडवर्टाइज नहीं होती। वो कुछ लोग आपको रेफ़र कर देते हैं या कुछ जानने वाले आपको बता देते हैं, वो तो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, और अगर आप उस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए या आप सीवी भेज देते, वो सीवी के ज़रिए आपको बुला लेते, और अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए तो आप वो जॉब ले लेते, ठीक है ना।
तो इसलिए क्या है कि ये जो आपका एक काइंड ऑफ अ नेटवर्क बनता है, इससे आपको ये भी एडवांटेज होता है। किसी का पेन ऑन है, ये स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ उसको ऑफ़ कर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे हैं। किसी का पेन किसी ने ऑन किया हुआ है अपने पास, इसको रिमूव कर दे प्लीज़। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग हमसे ये वाला सवाल करेंगे कि ये जो आ, किस तरह से हम लोगों के साथ कनेक्शन हो गया। हमारा तो किसी के पास कोई ताल्लुकात नहीं है, हम जानते नहीं लोगों को। पहला सवाल लोगों का जवाब यही होगा इस बारे में। तो इसमें एक बात याद रखिए कि कोई भी सफ़र का आगाज़ आप करते हैं किसी एक गिवन पॉइंट से, चाहे आप नॉर्मल ज़िंदगी में स्टार्ट लेते हैं, तो होता क्या है कि पहले जिस पॉइंट पे आप खड़े होते हैं वो ज़ीरो लोकेशन कहलाती है। वहाँ पे सब कुछ ज़ीरो होता है, वहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब भी स्टार्ट लेंगे, ये सब काम करना शुरू करेंगे, तो एक लोकेशन होगी जिसको कि ज़ीरो लोकेशन बोलेंगे, वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते होते। लेकिन अब ये जब ज़ीरो लोकेशन पे आप खड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है आप किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ती है। अब इसको कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें, किस तरह से हम लोग उसको करें, इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दोस्तों में या अपने फैमिली वालों में ही चेक करें कि कौन लोग आपकी इस बारे में मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा जो आजकल टूल होता है जिसके ज़रिए ये मालूमात हासिल की जा सकती है, वो सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि जॉब किस तरह की अवेलेबल है मार्केट में, कौन लोग जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो भी कनेक्शन आप बनाते हैं, मसलन आप एक आदमी से इन टच हो गया, ऐसा वाले एक आदमी से जो कि इस बारे में आपको मालूमात फराहम कर सकता है, उस आदमी के ज़रिए दो तीन लोगों के साथ आपके और कनेक्शन बन जाते हैं, यानी और लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं या वो आपको आगे रेफ़र कर देता है किसी और को। तो इस तरह से आपको फर्दर लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ बन जाता है, और ये इस तरह से कनेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। अब ये जो कनेक्शन का टाइम होता है, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आप लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, लोग आपको हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं, आपको रेफ़र करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से कि आपकी जॉब हंटिंग की जो जर्नी है, वो एक बजाय एक पेनफुल जर्नी के बजाय वो एक प्लेजर जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, लोगों के साथ ताल्लुकात हो गए, लोग ही आपको बताने लगे यार फलां जगह जाओ, बेटा अप्लाई करो, सीवी दे दो, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर आपका पेज जो है प्लेजर में तब्दील हो जाता है, और इस तरह जो है आपकी जर्नी जो है वो बहुत हो जाती है। तो मैंने इसको लोगो दिया, वेलकम टू जॉब हंटिंग अ प्लेजर जर्नी, कि एक प्लेजर जर्नी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगले उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्दर सीवी राइटिंग और सीवी की टाइप्स वगैरह के बारे में बात करें इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही तक है, हम मैं इसलिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।